अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 3 कॉलम कैश बुक के रिलेटेड एक सब्जेक्टिव और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस क्वेश्चन को हम आज के लेक्चर में डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Prepare a triple column cash book from the following transaction and bring down the balance for the start of next month. वो स्टूडेंट्स कह रहा है कि एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक तैयार करो। ठीक है, अब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक का स्पेसिमन बना लेते हैं और 1 बाय 1 ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं और उसकी पोस्टिंग हम अपनी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में करते हैं। कैश बुक के रिलेटेड स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मस्ट पेपर में आता है, उसमें वो एग्जामिनर आपसे सिंगल कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक या ट्रिपल कॉलम कैश बुक के रिलेटेड पूछ सकता है या सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो आपको दे सकता है। तो काइंडली आपने ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आपने मुझे कमेंट करके पूछ लेना है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके मैक्सिमम रिप्लाई मैं कर सकूं। तो अब हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इसका स्पेसिमन बनाते हैं। स्पेसिमन में स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमारा क्या क्या चीज़ शामिल होती हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक से मुराद एक ऐसी कैश बुक है जिसमें हम कैश रिसीट्स का कॉलम बनाएंगे और कैश पेमेंट्स का कॉलम बनाते हैं और इसमें हम डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं। डिस्काउंट में वट एवर टाइप ऑफ अ डिस्काउंट, उसमें कैश डिस्काउंट आएगा या सेल डिस्काउंट। ठीक है, या वो सिंपल मेंशन कर दे कि उसने डिस्काउंट दिया है। और साथ साथ स्टूडेंट्स हम एक बैंक का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना स्पेसिमम रेडी करती हूँ, देन फिर हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स मैंने इसका स्पेसिमन रेडी कर लिया है। इसके स्पेसिमन को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं कि ये हमने डेट का कॉलम बनाया है, देन रिसीट्स, देन वाउचर नंबर, देन लेफ्ट लेजर फॉलो, देन डिस्काउंट का कॉलम, देन कैश का कॉलम, देन बैंक का कॉलम। चूंकि हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक को आज के लेक्चर में पढ़ रहे हैं तो इसलिए इसमें हम कैश, बैंक और डिस्काउंट के कॉलम भी बनाएंगे। ये डेबिट साइड होगी स्टूडेंट्स और ये हमारी क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड पर भी डेट, पेमेंट्स, वाउचर नंबर, एलएफ, डिस्काउंट, कैश और बैंक का कॉलम। अब हम 1 बाय 1 अपनी ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं स्टूडेंट्स और इसकी पोस्टिंग करते हैं। जी तो हमारी 1 सितंबर की ट्रांजैक्शन में वो कहता है कि कैश इन हैंड 2500 और कैश एट बैंक 10,000। कैश इन हैंड स्टूडेंट्स उसका जो बैलेंस होता है ना वो डेबिट होता है, मोस्ट ऑफ टाइम डेबिट होता है। अगर क्रेडिट उसी सूरत में होगा जब एग्जामिनर साथ में मेंशन कर दे कि ये बैलेंस कैश इन हैंड हमारा क्रेडिट है। अगर कुछ मेंशन ना हो तो हमने कैश इन हैंड को डेबिट ही कंसीडर करना है। तो इस ट्रांजैक्शन में उसने हमें कैश इन हैंड का बैलेंस भी दे दिया है और बैंक का बैलेंस भी दे दिया है। राइट में कैश के कॉलम में इसकी पोस्टिंग करेंगे 2500 की और जो कैश एट बैंक है उसकी पोस्टिंग भी हम डेबिट साइड में करेंगे बैंक के कॉलम में। ठीक हो गया जी। तो बैलेंस लिखेंगे हम 2500 का जो कैश में लिख देंगे और 10,000 हम बैंक में लिखेंगे। ठीक हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक स्टूडेंट्स हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। कॉन्ट्रा एंट्री का मुराद ऐसी एंट्री है जिसका ड्यूअल इफेक्ट होता है। जो चीज़ डेबिट है उसको 3 कॉलम कैश बुक में डेबिट साइड पर लिखेंगे
और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसको 3 कॉलम कैश बुक में क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश टू बैंक। तो कैश को हम डेबिट रिसीट साइड पर मेंशन करेंगे और बैंक को 3 कॉलम कैश बुक के क्रेडिट या पेमेंट साइड पर हम मेंशन करेंगे। कैश अमाउंट कितनी थी, ये देखिए कैश, और इसकी अमाउंट हम बैंक के कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, और इधर हम 2 सितंबर को बैंक लिखेंगे। और इसकी हम अमाउंट जो सी है वो कैश के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ कैश के अकाउंट में हम अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे और बैंक के अकाउंट में अमाउंट कैश के कॉलम में लिखेंगे। अब थर्ड ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। परचेज फर्नीचर एंड इशू चेक। जी, तो इस एंट्री को स्टूडेंट हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में एंटर नहीं करेंगे। इस ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग, इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट ट्रिपल कॉलम कैश बुक में नहीं होगा। तो अब हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका भी इफेक्ट हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक में नहीं होगा, क्योंकि हमारी ट्रिपल कॉलम कैश बुक की डेफिनेशन में मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी कैश बुक होती है जिसमें हम जो कॉलम्स बनाते हैं वो डिस्काउंट को हम डिस्कस करते हैं और कैश को डिस्कस करते हैं और बैंक को डिस्कस करते हैं। इसमें हम रिसीट्स और पेमेंट्स को डिस्कस नहीं करते। परचेजेस गुड्स फॉर कैश, चीज़ें हमने खरीदी हैं। ठीक है, चीज़ें हम खरीदेंगे तो हमें कैश जो सा है वो देना पड़ेगा, ये हमारी पेमेंट्स हैं। इसी तरह परचेज फर्नीचर एंड इशू चेक, ये भी हमारी परचेजिंग थी, हमारी पेमेंट हुई है, वो हुई है चेक की सूरत में। ठीक है, तो ये भी हमारी पेमेंट्स हैं और ये 8 वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी पेमेंट्स हैं। इसलिए ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिसीट्स और पेमेंट्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। इस पर हम डिस्काउंट, कैश और बैंक के कॉलम्स बनाएंगे और उन्हीं की अमाउंट को हम एंटर करेंगे। देन 12 ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मुनीर, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हमने कैश रिसीव किया है मुनीर से और उसको डिस्काउंट दे दिया है। 980 का कैश था और 20 रुपी उसको डिस्काउंट दिया है। रिसीव्ड की है, रिसीट्स हैं, तो 980 रुपी को हम डेबिट साइड यानी कि रिसीट साइड की कैश कॉलम में लिखेंगे और 20 रुपी रिसीट साइड के ही डिस्काउंट साइड में लिखेंगे। जी, तो 12 सितंबर को मुनीर का नेम हम लिखेंगे जिससे हमने रिसीविंग की है, उसके नेम को स्पेसिफाई करेंगे। डिस्काउंट में स्टूडेंट्स 20 रुपीज़ का डिस्काउंट था और 980 रुपी जो कैश में हमने रिसीव किए हैं। देन हम अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। जी, तो 14 ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स कैश सेल्स हुई हैं। ठीक है, चीज़ें हमने बेची हैं। तो मैंने अभी ये प्रीवियस ट्रांजैक्शन में भी आपको बताया है कि परचेजेस और सेल्स, रिसीट्स एंड पेमेंट्स को हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में डिस्कस नहीं करेंगे। इसी वजह से इस ट्रांजैक्शन की भी पोस्टिंग या इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट हमारा ट्रिपल कॉलम कैश बुक पर नहीं होगा। देन हम 16 ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। पेड टू अहमद बाय चेक, डिस्काउंट रिसीव। पे किया है, पेमेंट्स की हैं। ठीक है, अहमद को पेमेंट की है और उससे डिस्काउंट जो सा है वो लिया है। रिसीव किया है 50 रुपीज़ का। पेमेंट्स हैं तो हम कैश बुक की पेमेंट वाली साइड पर इसकी पोस्टिंग करेंगे और डिस्काउंट जो सा है वो भी हम डिस्काउंट के कॉलम में पेमेंट वाली साइड पर ही लिखेंगे।
16 सितंबर अहमद जिसको हमने पेमेंट करी है उसके नेम को लिखेंगे, ठीक है। इसकी अमाउंट बाय चेक थी तो इसलिए बैंक में हम लिखेंगे 1450 रुपये, और डिस्काउंट कितना रिसीव किया है वो 50 रुपीज़। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। जी, तो 19 सितंबर को वो कहता है कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, पैसे जो उनसे हैं वो जमा करवाए गए हैं बैंक के अंदर। तो स्टूडेंट्स इससे हमारी रसीट्स बढ़ेंगी, ठीक है। तो ये वाला कैश हम रसीट्स के अंदर मेंशन करेंगे, और बैंक में जमा करवाया है तो इसलिए हम कैश की जो अमाउंट है उसको बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे। जी, 19 सितंबर कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, तो बैंक के कॉलम में हम डेबिट साइड पर लिखेंगे 400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। जी, 19 सितंबर 23 सितंबर को वो कहता है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, उसने बैंक में से विड्रॉ किया है, ठीक है, और कोई पर्सनल यूज़ के लिए। जब भी हम पर्सनल यूज़ के लिए कोई चीज़ें स्टूडेंट्स निकलवाते हैं तो वो हमारी ड्राइंग्स होती हैं, ठीक है। ड्राइंग्स के रिलेटेड एक डिटेल कॉन्सेप्ट, उसके रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में अवेलेबल है। आप काइंडली प्रीवियस वीडियो को विज़िट करके तो आप ड्राइंग का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, ठीक है। कि चीज़ें जब भी पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ की जाती हैं बैंक से या ऑफिस में से तो उसको ड्राइंग बोलते हैं, ठीक। तो इसकी अब हम पोस्टिंग पेमेंट साइड के ऊपर, क्रेडिट साइड के ऊपर करेंगे 3 कॉलम कैश बुक में, और इसकी जो बैंक से विड्रॉ की गई हैं तो इसलिए इसकी अमाउंट हम बैंक के कॉलम में 600 मेंशन करेंगे। जी, तो 23 सितंबर को ड्राइंग्स हुई हैं। ड्राइंग्स की अमाउंट 600 रुपये क्योंकि बैंक में से विड्रॉ की गई है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो जो है वो लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी, ठीक है, इसके पार्ट बी में। तो अभी तक के लिए वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।